हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज सभी साथियों का बीकेडी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। बेटा, हमारी यूपी बोर्ड क्लास 12th में मैथ की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम समाकलन को एक्सप्लेन कर रहे थे और समाकलन का आज हम एंड की तरफ चल रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है एनसीईआरटी बुक की, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे, उनको बेटा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज में और टॉपिक लाएंगे और ये आपको कंटिन्यूअस इसी तरह से मैथ मिलता रहेगा। देखो बेटा, जैसे कि कल हमने कुछ क्वेश्चन की बात की थी, जैसे कहीं आपको दिखाई दे द्विघात समीकरण, क्या दिखाई दे बेटा? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में जैसे हमने माना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसका हमें बेटा समाकलन करना है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है? तो बेटा मैंने कल इसको आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया था। आज मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं कि इसको हम कैसे रिकॉल करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो करते क्या है बेटा, इसके फैक्टर तोड़ो। इसके फैक्टर जब हम तोड़ते हैं तो दो के ऐसे टुकड़े करो कि जुड़ के कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो 2 एकम 2। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका फैक्टर होगा, इसके जो गुणाखंड होंगे वो x माइनस 1 और x माइनस 2, ये फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें इसका समाकलन करना है। तो बेटा समाकलन करने के लिए क्या है, शॉर्टकट और बेहतरीन शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुझे अगर x ये वाली ब्रैकेट या ये वाला फैक्टर 0 करना है, तो मैं x बराबर कितना मान लूं, 1 मान लूं। x बराबर कितना मान लूं, लेट कर लेते हैं। जब मैं x बराबर 1 रखूंगा तो यहां पे बेटा कितना हो जाएगा, x माइनस, जैसे यहां पर x माइनस 2 है तो माइनस 1, तो कितना रह जाएगा, माइनस 1 रह जाएगा। तो हम इसे जब लिखेंगे तो बेटा इस वाली ब्रैकेट से तो निकल के आया है क्या, माइनस 1, और यहां पर कितना रह जाएगा, x माइनस 1। अब बेटा मुझे इसे क्या करना है, 0 करना है। जब इसे 0 करना हो तो x बराबर में कितना रखूंगा, 2 रखूंगा। तो जैसे ही हम x बराबर 2 रखते हैं तो x में से जब 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 1। तो हम इसे कितना लिखेंगे, x माइनस 2। अब ये आपका फार्मूला बन गया, क्या बन गया, log x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 2 और प्लस क्या, c। ये फार्मूला आपका ड्राइव हो गया m/n वाला, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और प्लस c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैंने ये कल इसलिए नहीं बताया था कि आपको रिटन करना होता है 12th में, और भी बेहतर बेहतर ट्रिक हैं इसमें। तो आगे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चनों की तरफ हम चल रहे हैं। क्या करना है, जैसे अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन इस तरह का दिखाई दे, dx और रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वेश्चन दिखाई दे। अगर बेटा इसकी मैं ट्रिक की बात करूं, अगर आपको यहां पर a का मान अगर 0 से बड़ा है या फिर a का मान 0 से छोटा है, जब a का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो बेटा इसका जो शॉर्टकट है निकालने का, 1/√a और log f'(x/2) और प्लस 1/√a और √fx प्लस c।
इस सवाल को सॉल्व करने का ये जो ट्रिक है वो ये है, अगर कहीं x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, जब x का मान बेटा 0 से छोटा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूट माइनस ए और साइन इनवर्स एफ डैश एक्स और रूट डी प्लस सी। ये आपके दो शॉर्टकट हैं। अगर कहीं भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे तो आप इन शॉर्टकट से क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें, जैसे कहीं सवाल हो, ये हमने माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें a का मान क्या है बेटा, 0 से बड़ा है। जब a का मान 0 से यहां पर बड़ा है तो हम जानते हैं कि कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन लगेगी। और जब ये कंडीशन लगेगी आपकी तो कैसे करेंगे, इस यहां से जैसे मैं लगाऊंगा तो a का मान यहां पे कितना दिखाई दे रहा है, 1, जबकि हम जानते हैं कि रूट 1 का मान लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, लॉग, इसका डिफरेंशियल कर दो, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2/2 और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सेकंडों में आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। या बेटा मैं इस वाली ट्रिक की बात करूं, जैसे कहीं हमें क्वेश्चन दिखाई दे दे कि dx और रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे समाकलन करना है। जब जानते हैं हम कि यहां पर a का मान जो है वो -1 है और जो कि 0 से क्या होता है, छोटा होता है। जब 0 से छोटा होगा तो कंडीशन ये वाली लग जाएगी। और हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है, रूट में 1 है, 1 का 1 हो जाएगा और यहां पर क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स, और इसका डिफरेंशियल करेंगे बेटा तो -7 का 0 हो जाएगा, -6 माइनस 2x और अपॉन यहां से बेटा d निकालोगे, d कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 36 और यहां पर 7 चौक 28 के हो जाएंगे प्लस के, ठीक है, 7 चौक 28 प्लस के हो जाएंगे। अब ये 36 और 28 कितने हो गए, 36 और 28 आप जोड़ोगे तो 64 हो जाएंगे और रूट में से जब 64 निकलेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6/8 और प्लस c। तो आप इस तरह से इन शॉर्टकट को देख सकते हैं। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये दोनों शॉर्टकट बताए हैं जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब मैं लॉन्ग मेथड पे चलता हूं। लॉन्ग मेथड क्या है, जैसे इसी सवाल को मैं सॉल्व करता हूं लॉन्ग मेथड से, dx और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हमें इसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने क्या तरीका बताया था लॉन्ग मेथड का, कि जो x के पास की गिनती होती है उसको बेटा आधा करते हैं। x के पास की गिनती 2 है, अब इसे हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, आधा करके कितना आया, 1। अब इसका क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे और जैसे वर्ग करेंगे तो 1 आया, तो उतना ही उस वर्ग को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, 2x प्लस 2 प्लस 1 -1, ठीक है, कोई दिक्कत। ये फार्मूला आपका बन गया यहां से, dx रूट x प्लस 1 का होल वर्ग और 2 में से 1 जाएगा तो प्लस 1। ये आपका फार्मूला कौन सा वाला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 का होल वर्ग और प्लस 1 और प्लस c। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी सवाल के लिए जब मैं लॉन्ग मेथड से करूंगा तो ये आ गया आपका, जैसे कहीं सवाल होता रूट
7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा हम इससे क्या करेंगे, यहां से दोनों डिजिट से क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहां कितना दिखाई देगा आपको, 7 माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब हमारा क्या तरीका है कि जो x के पास की गिनती है कितनी है, 6 है, इसको हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करके कितना आया, 3, उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग कितना आया इसका, 9। अब बेटा इसमें आप 9 ही जोड़ो लो और 9 ही क्या कर दो, इसमें घटा दो। तो कितना आया, dx रूट 7 माइनस, ये सूत्र बन जाएगा x प्लस 3 का होल वर्ग, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16 माइनस x प्लस 3। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन रूट 4 का वर्ग माइनस x प्लस 3 का वर्ग। ये सूत्र बन गया कौन सा वाला, रूट dx अपॉन ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। एक्स अपॉन ए कितना है, x प्लस 3 अपॉन 4 और प्लस क्या, c। ये इस तरह से आपका जो लॉन्ग मेथड है वो आपका ये है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि कहीं सवाल हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसको हम करेंगे। अब इसको कैसे करते हैं, ये तो मैंने शायद अभी करा दिया था, चलो फिर दोबारा देखते हैं। रुको एक सेकंड चेक कर लेता हूं। अभी नहीं हुआ, अब इसे करेंगे। बेटा यहाँ पर x के पास की गिनती कितनी, 3 है। 3 को हम आधा करेंगे और आधा करके क्या करेंगे, इसे वर्ग करेंगे और वर्ग करके क्या करेंगे इसे, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 और 4। तो बेटा इसे हम कैसे लिखेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसे मैं रूट लेता हूं, बेटा रूट लो, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा, 3 तिया 9/4 और 9 माइनस के 9/4। जितना हम वर्ग करके जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। तो क्या इसका इनका फार्मूला बन जाएगा, तो क्या फार्मूला बना, dx रूट x x प्लस 3/2 का वर्ग माइनस, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 में से 8 जाएंगे 9 में से, तो कितना बचा, 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, dx रूट x प्लस 3/2 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग। अब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, तो बेटा इसका जो फार्मूला होता है लॉग x प्लस 3/2 प्लस रूट x प्लस 3/2 का वर्ग माइनस 1/4 और प्लस c। आप इस तरह से इसको कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने माना dx रूट 8
3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सवाल है। अब इसे मैं शॉर्टकट से करूं या बताओ कैसे करूं, या लॉन्ग मेथड से? जब हम इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे तो x के पास की गिनती कितनी है, 3 है, 3 का आधा करेंगे और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहां हो जाएगा dx रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9/4 और 9/4। उतना ही हमने जोड़ा है, उतना ही क्या करा है, घटाया है। dx अपॉन रूट 8 प्लस यहां से ये आ जाएंगे 9/4। यहां से बेटा माइनस कॉमन आएगा, जब हम माइनस कॉमन लेंगे ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 और 9 कितने होते हैं, 41। तो रूट 41/2 का वर्ग कर सकता हूं डायरेक्ट ही, और ये सूत्र बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 3/2 का वर्ग। ये रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया। अब जब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो बेटा इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स के पदों में होता है, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स और x माइनस 3/2 और रूट 41/2 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये टाइप आपको क्लियर हुई होगी। अगले टाइप पे अब हम पहुंचते हैं कि अगला टाइप क्या है। जैसे कहीं भी सवाल आपको, बेटा कहीं भी आपको सवाल ये दिखाई दे, इसकी मैं ट्रिक आपको लिखता हूं। जैसे ये है px प्लस क्यू, px प्लस क्यू और रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्या आ जाएगा यहां पर dx। अगर आपको इस तरह का कहीं सवाल दिखाई दे तो बेटा इसकी जो ट्रिक होती है वो ट्रिक क्या है, आप यहां पर लिखोगे pfx प्लस q माइनस pv/2 और log x प्लस b/2 और प्लस रूट fx। ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी बेटा। आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 1 सेकंड में आपका क्या होगा, आंसर निकाल पाएंगे। पहले तो मैं इस शॉर्टकट से आपको कोई सवाल करके दिखाता हूं। जैसे कि हमने माना हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x प्लस 7 और ये हो जाएगा रूट x माइनस 5 और x माइनस 4 और dx। ठीक है, पहले तो हम इनका जो फैक्टर है इनसे द्विघात समीकरण बनाने इस रूप में। जैसे बनाएंगे 6x प्लस 7 अपॉन रूट, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 चौक 20, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x और प्लस कितने हो जाएंगे, 20। ये बन गया, और क्या हो गया, ये dx। ठीक है, अगर हम देखें तो इस ट्रिक को लगाएंगे तो बेटा p का मान कितना दिखाई दे रहा है, 6, तो 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब क्या दिखाई दे रहा है, q। बेटा q कितना है, 7 माइनस p और b की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 निम्मा 9 6 54 होता है, और माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 54/2 लॉग x प्लस, बेटा b का मान कितना है, 9, b का मान कितना है, 9, और 9 का है माइनस का, तो हम इसे क्या लिखेंगे,
-9/2 और प्लस ये फंक्शन आपका x² -9x प्लस 20। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में आप इसको बना पाएंगे। x² -9x प्लस 20 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 27 बार, और 27 और 4 कितने हो जाएंगे, 34, और लॉग, और ये आ जाएगा x -9/2 प्लस √x² -9x प्लस 20 और प्लस c। ये आपका क्या होगा, आंसर निकाल सकते हैं इस शॉर्टकट ट्रिक से। इस ट्रिक से आप क्या करेंगे, इस आंसर को निकाल पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगा होगा। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में कम से कम 3-4 पेज में आएगा, लेकिन मैंने इसको आपको एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक दी है जिससे आप एक ही लाइन में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ऐसे लॉन्ग मेथड से करके दिखाता हूं कि ये कितने पेज में आएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे हमने माना क्या है 6x + 7 और √x - 5 और x - 4 क्या है ये dx। तो बेटा इसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 6x + 7 और √x² -9x और प्लस 20 dx। ठीक है, अब इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस ये जो आपका क्वाड्रेटिक मान दे रखा है उसको हम t मान लेंगे। ये जो द्विघात है उसको हम t मानेंगे। तो x² -9x प्लस 20, इसको हमने क्या किया है, लेट कर लिया। अब मैं इसका अवकलन करता हूं, डिफरेंशियल करेंगे तो dt और x² के कितना हो जाएगा 2x - 9 और यहां पे कितना आ जाएगा dx। अब प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या करना होता है कि ये 2x - 9 dx बनाए, लेकिन ऊपर कितना है 6x + 7 है, लेकिन हमें बनाना कितना है 2x - 9। तो मैं यहां पर मेरा जो काम होगा, जो वर्क होगा, वो सबसे पहले यही होगा कि यहां पर 2x - 9 बनना चाहिए। तो 2x - 9 कैसे बनाएंगे, देखो यहां से 3 कॉमन ले लूं तो यहां पे रह गया 2x + 7/3। अब मुझे कितना बनाना है 9, तो बेटा 9 ही जोड़ दूंगा और 9 ही घटा दूंगा, कोई दिक्कत यहां तक। और ये बना x² -9x प्लस 20 और यहां dx, कोई परेशानी। अब 2x - 9 बन गया, तो हम बेटा इसे कितना लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3 बाहर ले सकता हूं, 2x - 9 बन गया। यहां एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 27, 27 और 7 कितने हो जाएंगे बेटा 34। तो 34 बटे कितना आ जाएगा ये 3, और लेकिन यहां पर भी 3 की क्या होगी, इसमें मल्टीपल होगी, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अपॉन √x² -9x प्लस 20 और dx। यहां पर देखो 3, और इसे अलग अलग तोड़ेंगे आप, -9 dx अपॉन √x² -9x प्लस 20। ठीक है, और इसे मैं लिखूंगा प्लस 34 dx अपॉन x² -9x प्लस 20। अब हमारा क्या काम होगा, अब ये अलग द्विघात समीकरण बन गई। तो बेटा मैंने क्या बताया कि x के पास की गिनती का आधा करते हैं। अगर मैं आधा करूंगा कितने का, 9/2, और इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो 81 बटे कितना आ जाएगा 4। तो बेटा इसमें आपको क्या करना होगा कि 81/4 जोड़ना है और 81/4 ही क्या करना है, घटाना है। अब ये आपने माना है x², तो बेटा यहां पर कितना हो गया 3, और यहां पे हो जाएगा dt, क्योंकि 2x - 9 dx की जगह हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे।
और इसको हम कितना लिखेंगे, रूट टी प्लस 34 और dx, ये सूत्र बन जाएगा। कौन सा वाला सूत्र बन गया, तो यहां हम बनाएंगे x माइनस, तो 3/2 का वर्ग, ठीक है, 3/2 का वर्ग, और 9 बनेगा यहाँ, कितना बनेगा 9, रुको एक सेकेंड, 9/2 का वर्ग, ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया 20 चौक 80, और 80 में 80 81 में से जाएगा तो बचा कितना, माइनस का 1/4। अब ये सूत्र बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, इसे हम कितना लिखेंगे, √2t, और प्लस ये सूत्र बन गया आपका log x माइनस 9/2 और प्लस रूट, तो यही इक्वेशन हम लिख सकते हैं सीधी सीधी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और प्लस यहां पर टी का मान लगा दो, 3 दूनी 6, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 और प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस क्या c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल के लिए हम कैसे तोड़ा है और कैसे ये सॉर्ट आउट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पहुंच रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं समझता हूं कि बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको बना के देखना कि कैसे बने हैं। कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट में बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।